हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और आपने एसएससी सीएचएसएल रेलवे आरपीएफ का फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। जिन लोगों ने अभी फिलअप नहीं किया है, टाइम अभी है, आप फिलअप करना शुरू कर दें। एसएससी सीएचएसएल की साइट अभी बिजी है, तो आप बहुत ही जल्दी जो है फॉर्म अप्लाई कराने की कोशिश करें, ताकि ऐसा ना हो कि लास्ट में बिल्कुल जो है साइट बंद ही हो जाए। तो फॉर्म हमेशा पहले ही किया करो, ताकि अगर ना साइट चल रही हो तो बीच में आपके जो समय होता है उस बीच आपका जो है फॉर्म अप्लाई हो जाए। दूसरी बात ये है, आज से आपका जो ये प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है, ये फर्स्ट से अर्स की सीरीज़ पे चल रहा है और इसमें आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल और सीएचएसएल एसएससी के जो भी एग्ज़ाम आप क्लियर करना चाहते हैं वो उस सब का एक कॉम्बो जो है मॉक टेस्ट है। तो ज़रूर जुड़े डेली रात 9 बजे। और आप अगर बेहतर सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पे 1-2 क्लास देखें, आपको अच्छा लगेगा, फील होगा कि हाँ हम बेहतर पढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह है स्टूडेंट्स, आप कुछ समय के लिए चैनल पर आते हैं और उसके बाद में चले जाते हैं, तो ऐसा ना करें। चाहे जिस चैनल पर आप जाएं, आप पूरी क्लास देखें, शिद्दत से देखें, कुछ ना कुछ आपकी समझ में ज़रूर आएगा। आइए स्टूडेंट्स, सवाल पढ़ता हूँ, आपकी स्क्रीन पर दिया है। एक दुकानदार अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 48% की छूट देता है, उसका हानि प्रतिशत है। ठीक देखो भाई साहब, आपको क्या कह रहा है, ये मान लिया हमारा MRP है, ये हमारा SP है, ठीक है, और ये हमारा CP है। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट पर ही क्या होता है, बेचा जाता है, और प्रॉफिट और लॉस हमेशा CP पर ही निकाला जाता है। तो 80% अधिक अंकित करता है, तो 80% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो 4/5 लिखोगे। तो अब 4/5 मैं ऐसा मानता हूं कि आप इतना तो जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो देखो, ये परसेंट हटेगा, बटे में 100 आ जाएगा। हमने 20 से काटा, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, ठीक है, ये यही वाली चीज़ लिखी हुई है। ठीक, तो मान लिया आपका MRP, क्योंकि 80% अधिक कर रहा है, क्या बढ़ा रहा है, MRP, इसका मतलब वो नीचे रहेगी। MRP आपकी अगर किससे, रुक रो, क्या कह रहा है दुकानदार, क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य आपका क्या है, 5 है। 5 रेशियो आपका क्रय मूल्य, और इससे MRP बढ़ाकर लिखी जा रही है 4, यानी MRP लिखी गई 9। फिर आगे कह रहा है कि नहीं, आगे तो सुनो हमारी बात। हमने कहा सुनाओ यार, तो कह रहा हम 48% की छूट भी दे रहे हैं। हमने कहा वाह भैया वाह। 48% की छूट को अगर आप देखो तो 48 हम बता रहे हैं कि कैसे बनेगा। परसेंट हटा, बटे में 100 आया। अगर 4 से आप काट पा रहे होंगे तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 25 आ गया। ठीक है, अब अगर आप क्या करें, आप क्या करें, छूट किस पे दोगे ये बताओ, छूट किस पे दोगे। छूट तो MRP पे दी जाती, तो आपकी MRP 25 है, आपने 12 की छूट दे दी, कितने का बेचा आपने, 13 का। ओहो हो, वस्तु एक है और यहाँ MRP 2। भाई साहब इतनी ना इंसाफी, इसको इंसाफ दिलाने के लिए हम 25 से इसमें गुणा करेंगे, तो ये रेशियो ये वाला हो गया। ऑलराइट सर, इसको कैसे कंप्लीट करें, इसमें आप जो है करो 9 का गुणा और इसमें भी करो आप 9 का गुणा। तो देखो 13 9 117 और 25 पंचे 125, यानी कि आपका क्रय मूल्य 125 है और आप बेच 117 का रहे हैं। भाई साहब आप लॉस देख लो कितना के खा रहे हैं, 3 इधर और 5 उधर, 5 3 8 का आपका लॉस हो रहा है 125 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, 8 चौके 32 बटे 5, 5 छक्का 30, 2 शेष पर लाइन के ऊपर और जिससे भाग करते हैं वो लाइन के नीचे, यानी कि 6 सही 2/5%। ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर आ चुका है। मैंने कुछ नहीं किया, बहुत ही इजी मैंने बताया है आपको स्टूडेंट्स, कि आपको क्या कर रहा है, 80% अधिक कर रहा है, यानी कि CP अगर आपका 5 है तो 4 बढ़ा करके उसने MRP लिख दी 9। फिर कह रहा मेरी बात सुनो, मैं 48% की छूट भी दूंगा। तो 48% छूट का मतलब यह है 25 रुपये की अगर कोई वस्तु है तो वो 12 रुपये की छूट दे देगा, तो 13 का बेचेगा। लेकिन जब वस्तु एक ही है तो 2 MRP कैसे हो सकती, MRP तो एक वस्तु की एक ही होगी। तो MRP हमने यहाँ पास क्या किया, जब सेम किया तो आपका क्रय मूल्य बन गया 125
और आपका SP यानी कि विक्रय मूल्य आपका बन गया 117। तो अगर कोई चीज़ आप 125 में खरीद रहे हैं, 117 की बेच रहे हैं, तो 18,8 का लॉस खा रहे हैं 125 में। आप 25 से काट दोगे, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 8 चौके 32 बटे 5, 5 छक्का 30, 2 सिर्फ लाइन के ऊपर जिसे भाग करते हैं वो लाइन के नीचे। आप बताइए आपको ये कैसा लगा? ठीक है, अच्छा अगला सवाल कह रहा है एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 9, 24 और S इकाई है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक, अब इसमें आप देखिएगा 9, 24 तो अगली संख्या क्या होगी? 25 ही तो होगी। ठीक है सर, तो वो क्या है? क्यों? क्योंकि जब ट्रिपलेट बनाओगे, ठीक है, क्या कह रहा है? एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 9, 25 और S इकाई है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो अब विकल्प आप देख रहे होंगे, तो ये बताओ, ये जो है, जो ये 15 दिया है यहाँ पास, है ना, तो 15 से बड़ा, ठीक, S को बताया जा रहा है, और 33 से छोटा। तो ये बताओ, ये जो 25 है ये किस कैटेगरी में आएगा? ये इसी कैटेगरी में आएगा कि ये 15 से तो ज़्यादा होगा लेकिन 33 से ये कम होगा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि ये 15 से बड़ा और बराबर भी हो सकता है। तो यार ये बड़ा हो सकता है लेकिन बराबर थोड़ी ना हो सकता है, 25 15 के बराबर कहाँ से हो जाएगा? तो ये इम्पॉसिबल है। अगला क्या कह रहा है? अगला ये कह रहा है कि 15 से बड़ा है, राइट। फिर ये कह रहा है नहीं 33 के बराबर हो सकता। कैसे हो सकता? हो ही नहीं सकता। और यहाँ पास तो तीनों बराबर हो ही नहीं सकते चौथे ऑप्शन में। तो ओवरऑल आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। मुस्कुराइए, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और जो सवाल आपका है ना वो वाकई में तारीफ़े काबिल है। ठीक, देखो भाई क्या कह रहा है। यदि 2x प्लस 2 अपॉन x राइट बराबर 5, तब x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस 2 का मान बताइए। SSC CHSL वालों, ये सवाल आपका 2 अगस्त 2023 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, पेपर है। ठीक, देखो तो यार ये 2 कॉमन ले लो, ऊपर का है, तो 2 अगर आप कॉमन ले लोगे मेरी नज़र से देखो तो ये बचेगा x प्लस 1 अपॉन x इजकल टू 5, और ये अगर गुणे की संख्या तो भाग में चली जाएगी, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2/5। अब आप पहले इतना देखो, अगर इतना आपको लाना होता है तो आपको यही तो पता है कि p क्यूब माइनस 3p। सर जी ऐसा आप क्यों लिख रहे हैं? हमने ये कहा अगर इसका आप a प्लस b का होल क्यूब करोगे तो यही तो होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, यही तो करोगे। तो देखो यहाँ से ये कट चुका है, ठीक है, तो यहाँ पास अगर आपका ये रखा जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पास भी तो यही रखा जाएगा, तो इसको आप p मान लोगे या नहीं मान लोगे? तो इसको भी हमने p माना है, तो इसलिए अगर इस बेस से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट यहाँ रख लो। तो यहाँ देखो ये 5 का क्यूब अगर करोगे तो 125 हो जाएगा, 2 का क्यूब करोगे 8 हो जाएगा भाई मेरा, यहाँ 3 है और p बराबर आपका 5/2 है। ठीक है जी, तो आप देख पा रहे होंगे, कहाँ हो गया, आप आगे देख पा रहे होंगे कि आप ये 15 देख पा रहे होंगे और यहाँ पास 125/8, क्यों? एलसीएम हमने 8 ले, अगर 2 से आप भाग करोगे तो 4 बार जाएगा, तो 15 चौके 60 यानी कि -60, घटा दोगे 5, 65/8। अब इसमें क्या कह रहा था? +2 और जोड़ दो यानी कि 8 दूनी 16, अगर जोड़ दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 81/8 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जब एलसीएम 8 लोगे तो 8 दूनी 16, तो 6 5 11, ठीक है, 7 1 8, ठीक है, और ये बटे में तो 8 रहेगा ही रहेगा। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 की ओर हम बढ़ेंगे।
ऑप्शन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल लेवल का है स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे होंगे कि ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला और ये वाला, ये ऊपर का है, अंश अंश का है। तो हमने अंश अंश में जब 2 कॉमन ले लिया था तो वो बटे में यहाँ पास आ गया, ठीक है। अब हमारा ये बन गया x + 1/x। तो इसको अगर आप इतना देखो, ये मत अभी देखो, तो a³ + 1/a³ का आपके मान पूछ रहा है, यानी कि a + b का होल क्यूब अगर आप खोलते हो तो ओवरऑल शॉर्ट ट्रिक ये बनती है कि p³ - 3p। तो हमने यही पास आंसर रख दिया। ये 5 का अगर क्यूब करोगे 125, 2 का क्यूब 8, ठीक है, 3 ये आ गया, 5 ये आ गया, 2 बटे वाला, तो ये 15 हमें दिखा। हमने डायरेक्ट यहाँ से 8 एलसीएम ले लिया। तो जब एलसीएम लोगे तो 8 से 8 में भाग करोगे तो 1 आ गया, तो 125 पूरा हो गया। लेकिन 2 से जब भी भाग करोगे 8 में 4 बार जाएगा तो 15 चौके 60 घट गया, 65 बचा। लेकिन ये वाला 2 जोड़ दिया तो यहाँ फिर एलसीएम 8 ले लोगे तो ये जगह 16, 16 में 65 जोड़ोगे 81 आपका राइट आंसर आ जाएगा। मोहब्बत से देखो स्टूडेंट्स, कितना बेहतरीन सवाल है आपके लिए। आप तैयारी तो करें, लॉजिक और कंटेंट दोनों मिलेगा, ठीक है। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें, ठीक है। आइए, पूछा गया सवाल है, क्या कह रहा कि x + 1/x = 7 हो तब x² + 1/x², ठीक है, का मान होगा। ये आपको टाइप नहीं मिलेगा, यही ऐसे ही बोर्ड पे मैंने लिख दिया। लिखा है यदि x + 1/x = 7 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो अब ऐसा जब सवाल भी आए तो आप अगर बेसिक से करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना मेरे हिसाब से तो ये क्या होता है p² - 2 यानी कि 7 × 7 = 49 में से 2 घटा दोगे, आपको क्या आ जाएगा, आपका 47 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे आप मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। लेकिन भाई साहब ये आया कैसे सर, आप क्यों p मानते हैं? हमने कहा आओ देखो, हमने अगर इसका स्क्वायर कर दूं दोनों पक्षों का तो ये होता है a² + b² + 2ab और बराबर में ये होगा 7 × 7 = 49, ठीक। जब इसका स्क्वायर खोलोगे यानी कि a + b का होल स्क्वायर खुलता है तो ये होता है a² + b² + 2ab। तो a बराबर मतलब x, b बराबर मतलब ये, तो यहाँ पास a² था तो x का स्क्वायर कर दिया, b था, b बराबर 1/x था तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आ गई है। अब ये वाला 2 आ गया, ये a आ गया और ये वाला b आ गया, ये गया कट। अब ये जब कट गया तो a² + 1/a², ये इधर है प्लस का तो इधर जाएगा माइनस का, तो 49 - 2। तो हम इस वाले जो संख्या को होता है इसको हम p मान लेते हैं। तो जब इधर दोनों ओर स्क्वायर करोगे तो इधर भी स्क्वायर होगा या नहीं होगा, और अगर ये होगा तो ये सब कट जाएगा, ये जितना भी है, तो ये -2 उधर आ जाएगा। तो यही से हम फार्मूला बना लेते हैं ये कि ये अगर आपको p मान लोगे p² तो इधर जो संख्या आएगी वो -2 आएगी, ठीक। तो अब आप यहाँ पास एक बात सीख लो, अगर यहाँ पास ऐसे लिखा है कि x + 1/x कोई भी मान, ठीक है, कुछ भी मान यहाँ पास लिखा है और आपसे x² + 1/x² पूछ रहा है तो आप सदैव करोगे p² - 2। और अगर यहाँ ऐसे दिया है कि 1/- और यहाँ कोई संख्या दी है, इसी को आप p मानोगे, ठीक है। तो यहाँ आप x² + 1/x² का मान पूछ लें तो आपको p² + 2 करना होगा, ठीक है। ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपको यहाँ प्लस का सिंबल हो तो यहाँ -2 होगा, यहाँ अगर माइनस का सिंबल है तो यहाँ +2 होगा। ये आपको 100% एक्यूरेसी के साथ में याद रखना की ज़रूरत है। आइए स्टूडेंट्स, रेखा गणित से एक बेहतरीन सवाल आपकी नज़रों के सामने, मज़ा आ जाएगा। क्या कह रहा है, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले 2 वृत्त संकेंद्री हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बहुत बढ़िया सवाल है। 2 वृत्त हैं, संकेंद्री हैं, यानी कि उनका केंद्र एक ही है। जैसे यहाँ से ये वाला एक बनाया, अब मैं थोड़ा सा बड़ा वाला बना रहा हूँ, ये बन गया, ठीक। अब कहा कुछ ऐसा जा रहा है कि उनकी त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। हम मान लेते हैं बड़े वाले की 13 सेंटीमीटर है, ये ठीक है। ये छोटे वाले की हम मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर है,
बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात की जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती। अच्छा, इसकी जो ये जीवा आएगी, थोड़ा सा ये जो है, ये जीवा जो है ऐसे आएगी। ठीक, ये आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक, और ये फिर यहाँ तक ऐसे चली जाएगी। तो ये यहाँ पास बड़े वाले वृत्त की जो ये स्पर्श रेखा है, ये छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। अगर ये 13 है, ये 12 है, तो अब आप बताओ ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा? आप बताओ। ट्रिपलेट लगा दें क्या? ट्रिपलेट, वही ट्रिपलेट, वही ट्रिपलेट, याद करो, वही ट्रिपलेट। हाँ, कितना आ जाएगा? तो यहाँ पास आपका 5 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? 5 12 13। कैसे? कर्ण का स्क्वायर होता 13 का 1 6 9, लंब का घट जाएगा 144, और आपको आधार का स्क्वायर ही तो निकालना है। तो यहाँ जब घटा दोगे तो ये 5 बचेगा, ये 2 बचेगा, तो आधार का स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो 5 ही आ गए, तो पूरी जीवा कितने की हो जाएगी? 10 की। 5 इधर भी हो जाएगी, तो ये पूरी टोटल कितनी हो जाएगी? 10 की। राइट, आपका आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। आपकी बात नहीं समझ में आई तो एक बार ऐसे देख लो कि ये सूत्र होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको कर्ण 13 कर दिया है, तो अगर आप 13 का स्क्वायर करोगे, आधार आपको दिया ही नहीं है, आपको लंब 12 दे रखा है, तो इसका 1 6 9 होगा, और यहाँ आपको पता नहीं है, यहाँ 144 है, तो ये जब इधर जाएगा तो माइनस का ही तो होगा, और जब भी 25 होगा, और ये स्क्वायर में है, जब इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा तो 5 आएगा। तो 5 केवल इतनी दूरी आई ना, यहाँ से यहाँ तक, और आपकी जीवा होती है पूरी, तो यहाँ से यहाँ तक, तो जब पूरी ये जीवा देखोगे तो 10 सेंटीमीटर की आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। ओहो हो, हमारा फेवरेट सवाल, क्या बात है, बढ़िया से मोहब्बत से लिख दूंगा, मज़ा आ जाएगा। सवाल क्या कह रहा है कि यदि, देखना, यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक, तो व्यंजक कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a का मान बताइए, ठीक है, देखो, तो यहाँ आओ आप, हम यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये यहाँ प्लस का निशान दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर जी। तो साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। राइट, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख सकते हैं ना। तो अगर आपको यहाँ 1 प्लस लिखा हो, क्या है, साइन आएगा इधर माइनस का, तो अगर ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वही तो लिखा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ए। ठीक, अब यहाँ देखो, ये कॉस स्क्वायर ए तो है ही है, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए है ये, प्लस अगर साइन अकेला है कब, कॉस स्क्वायर के, और यहाँ क्या है, यहाँ यही तो लिखा है कि कॉस स्क्वायर ए की पावर 2, है ना। तो कॉस स्क्वायर बराबर ही तो साइन लिखा है, तो यहाँ डाल दे अगर, तो ये हो जाएगा साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन, ये केवल साइन ए होगा, लेकिन ये वाला स्क्वायर लग के साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा आपका 1।
समझ पाए। मैंने ये बेसिक बता दिया है, लेकिन ये लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप डायरेक्ट यहाँ पास कर सकते थे कि ये अगर साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है तो ये हो सकता है कि साइन बराबर 1 साइन ए बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस ए बराबर है तो यहाँ पास स्क्वायर का 4 था तो यहाँ पास 2 का बराबर कर लेंगे, तो ये 2 बराबर केवल साइन था, स्क्वायर बराबर केवल साइन था, तो कॉस स्क्वायर के ऊपर यहाँ पास ये स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर में हो गया। तो अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आपका राइट आंसर। मुस्कुराइए, आप बेहतर सीख पा रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ बीजगणित में भी कुछ होता है ना। अलजेब्रा मेरी फेवरेट है। आइए, एक परिवार के 6 सदस्यों के औसत आयु 25 वर्ष है। यदि सबसे छोटा सदस्य 4 वर्ष का है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पूर्व परिवार की औसत आयु क्या थी। ठीक है, ठीक पूर्व 4 वर्ष का है तो देखो पहले कितने व्यक्ति थे, 6 व्यक्ति थे और उनकी औसत आयु 25 वर्ष मानी जा रही है। तो इन बंदों का अगर सम हम देखेंगे तो 25 छक्का 150, लेकिन जो छोटा वाला बंदा है वो अभी तक 4 वर्ष का हुआ, लेकिन जन्म के ठीक पहले। तो अगर 4 वर्ष हम पहले जाएंगे, 4 वर्ष अगर हम पहले जाएंगे तो पूरी फैमिली तो 4 साल इनके साथ में बिता करके आया है। ये भैया जो बड़ा हुआ है अभी 4 साल तक, तो यहाँ तक जो है ये 4 साल जो आप माइनस करोगे तो उस 4 साल का उस बच्चे के साथ में पूरे फैमिली का क्या करोगे, आप माइनस करोगे, यानी कि 24 साल, यानी कि टोटल जो जुड़ेगा तो 6 चौक 24, 6 लोग तो साथ में 4 साल आगे बढ़े हैं तब जा करके ये 150 पर पहुंचे हैं। ऐसा तो है नहीं कि केवल बंदा जो छोटा वाला है वही 4 साल बस इसमें वो एज इंक्लूड भाई, बाकी सारे नहीं, 6 लोगों की भाई। अब क्या हुआ, जब ये 24 आप घटा दोगे तो यहाँ पास आपका जो बचेगा तो वो 126। और अब सदस्य कितने बचेंगे, जब 1 चला जाएगा तो सदस्य अब बचेंगे तो 5। तो कुल संख्याओं का योग बटे संख्या, आप 5 से काट दोगे, 5 दूनी 10, बचेगा 2, हो जाएगा 26, 5 25 हो जाएगा 1, है ना, 5 दूनी 10, यानी कि 25.2 वर्ष आपका राइट आंसर आ जाएगा। 25.2 वर्ष आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये जो 4 साल का लड़का था इसके साथ में 4 साल सारे लोगों ने तो जिंदगी गुजारी है ना। तो जब पीछे जाओगे तो 24 साल की उम्र घटाओगे, ना कि केवल 4 साल उस बच्चे की। ये ध्यान रखना आप। आहा, बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को ना जाने दें। देखिए फिर से मेरी फेवरेट सब्जेक्ट आ गया है, कौन, ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कॉट थीटा बराबर 9/17 तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, का मान ज्ञात कीजिए। बेहतरीन सवाल। तो साहब कॉट थीटा बराबर 9/17। अच्छा, अब सर अगर कोसेक स्क्वायर थीटा आपको ज्ञात करना है तो आप सर एक काम ना करें, क्या काम करें, आपको पता होगा कि अगर सर कोसेक स्क्वायर आपको ज्ञात करना है तो आपके यहाँ एक याद होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ सर, तो ये बताओ, ये प्लस का है, ये इधर भी जा सकता तो माइनस का हो। तो देखो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक सर, ये माइनस इधर है और ये माइनस, तो अगर आप मेरी बात मानो तो दोनों तरफ अगर माइनस से गुणा करोगे तो ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बस बात खत्म, पैसा हजम। तो अब कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा है, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा का तो मान आपको दे रखा है, तो इसका अगर स्क्वायर करोगे तो ये होगा 1 प्लस 9/17 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक के ऊपर थोड़ा ना स्क्वायर है, केवल कोसेक स्क्वायर थीटा पे लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 81 और ये हो जाएगा
289 है ना। तो ओवरऑल आपका आ जाएगा 1 सही 81/289 आपका राइट आंसर आ जाएगा, है ना। विकल्प नंबर 4 की ओर आप अपना हाथ बढ़ाएंगे। विकल्प नंबर 4 की ओर आप अपना हाथ बढ़ाएंगे। बेहतरीन सवाल है स्टूडेंट्स। आप बीजगणित में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैंने कहा मुझे कोसेक स्क्वायर थीटा, अच्छा अगर सर ये ना आता हो तो फिर रायता फैला लो। रायता फैलाने की बात क्या है, आप ट्रिग्नोमेट्री में ये एक त्रिभुज बनता है, ठीक है, और ये आपको पता है ये सर क्या है, ये कॉट है। तो कॉट क्या होता है ये बताओ। देखो जैसे कि आपको लाल बटे कक्का याद होगा, लाल बटे कक्का वाला बात है ना, कक्का है ना। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार आपका कितना है 9 बटे लंब। अब उसके बाद में क्या करोगे, अब उसके बाद में कर्ण निकालो आप, है ना, कर्ण निकालो और तब जाकर के इसको आप वेरिएबल से आप कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं बाद में भाग देना पड़ेगा, 289 से आप कर नहीं पाओगे। ये आपका सूत्र वाला मेथड बढ़िया है, ठीक है। तो आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। आप देख रहे हैं ना क्या है लेवल, है। आइए आगे की ओर देखते हैं सवालों को, क्या कह रहा है आगे का सवाल। भाई साहब मजा आ गया सवाल देखकर। कितने समय में, वर्षों में लिखा है, किसी धनराशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर उसका मूल्य 40% बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं, अब 40% इंक्रीमेंट की बात कर रहा है। तो भाई साहब अगर 100 है और आप 40% बढ़ा दोगे तो 140 हो गया। तो आप यहीं पास देख लो ब्याज कितना मिला, ब्याज भाई साहब 40 मिला। किस पे मिला भाई साहब, टाइम निकालना है ना, टाइम बराबर, ठीक, 100 पे मिला, ठीक है। कितनी रेट थी, 6 रेट थी, यही तो थी, ठीक है। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, तो ये तो जीरो, दोनों जीरो खाए गए, ठीक है। इसको काट लो 20/3 है ना। तो 3 छाक 18 यानी कि ओहो कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। 3 छाक 18 2 20, हाँ ठीक, 3 छाक 18 2 20, 3 छाक 18 2 20, ठीक। इतने वर्ष में क्या होगा, ये आपको इतने गुणा बढ़ेगा, क्योंकि 3 से अगर 20 में भाग करोगे तो 3 छाक 18 2 शेषफल लाइन के ऊपर और 3 नीचे। आप ऑप्शन भी देख रहे होंगे कितने ज़बरदस्त दिए हुए हैं, है ना। अच्छा और करा दे रेखागणित से लंब बढ़िया बेहतरीन सवाल। आइए स्टूडेंट्स जरूर जुड़े मॉडर्न कोचिंग सेंटर में, आपको बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है। आप बिल्कुल ये ना घबराएं कि कंटेंट में कोई कमी है। आइए स्टूडेंट्स एक बीजगणित का नाम लेकर के आपका एक चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल मेरा कराने का मन कर रहा है, और बहुत बेहतरीन वो चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल भी है। मुझे अच्छा लगा तो मैं सोच रहा हूँ कि वो ज़रूर कराया जाए, जिससे कि आपकी थोड़ा सा जो है मेंटल लेवल बढ़े। देखो एक निश्चित राशि 1 वर्ष 9 महीने की अवधि के लिए वार्षिक रूप से संयोजित 10% वर्ष की दर से उधार दी गई थी। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1460 रुपये है, यानी 1460 रुपये, तो उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक, 1 वर्ष 9 माह, ये पॉइंट टू बी नोटेड है ना, जैसे अदालत में कहते हैं पॉइंट टू बी नोटेड सर, है ना। ये इस जो है पॉइंट को आप नोट करिए। तो ये आपको नोट करने वाला बात है। क्या ये साल में है? नहीं सर, 9 माह है। ठीक, रेट आपकी 100% है, यानी कि 10% वार्षिक है। 100% का मतलब 10% वार्षिक पूरा सालाना दिया है, छमाही माही नहीं रेट दी है। ठीक है, अब अगर ये वार्षिक है तो सर इसका और इसका मैच कैसे आएगा? हमने कहा यही बात सही है। तो पहले साल के लिए तो आपकी 10% रेट होगी, यानी कि हम कह सकते हैं 1/10। लेकिन ये 9 माह के लिए तो हम ये कहें कि 12 माह की रेट आपकी अगर 10% है तो 9 माह की रेट क्या होगी, है ना। तो 10/12 गुणे में 9, 3 × 9, 3 × 4 = 12, यानी कि
30/4 है ना। तो 30/4 है, अगर परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 आएगा, क्यों? क्योंकि ये परसेंट में था ही था। ठीक, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, एक एक जीरो कैंसिल हो गए, तो ये 3/40। ठीक, तो यानी कि ये हमारा आपका प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है। यानी कि पहले साल में आपका जो है अमाउंट था 10, एक के आपने कमाया ब्याज, हो गया अमाउंट आपका 11 रुपये। ठीक, आपके पास धन था 40 रुपये, 3 का आपने ब्याज कमाया, हो गया 43 रुपये। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आपके पास 400 रुपये हैं, यहाँ पास आप देख रहे हैं 11 3 33 और 11 चौके 44 और 3 47, यानी कि 473 रुपये हो रहे हैं, 473। तो यहाँ देखो कितना ब्याज आपका बढ़ा, आपका ब्याज 73 रुपये बढ़ा, तो 73 रेशियो बराबर कुछ 14,006 कितना दे रहा है, 14,060 रुपये दे रखा है। तो ये 73 से 2 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, यानी कि 1 रेशियो बराबर 20 रुपये। और लल्ला आपका क्रय मूल्य 400 रेशियो है, तो 400 जब रेशियो आप निकालोगे तो 400 गुणा 20 कर दोगे, ये 8,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर 4 की ओर हम अपना कदम बढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स बताइएगा ये मॉक टेस्ट कैसा रहा। इसमें मैंने बीजगणित भी इंक्लूड की है, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाई है, मैंने आपको रेखागणित भी दी है, तो मैंने कहीं से कुछ भी नहीं छोड़ा है। स्टूडेंट्स ऐसे ही मॉक टेस्ट बेहतर देखने के लिए आप इमोडर्न कोचिंग सेंटर पर डेली रात 9 बजे जुड़ना ना भूलें।